टीवी के क्लासेस। आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 लेके आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि संख्या 24 जो है 120% का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से कह रहा है जी 24 है, ये 120 का कह रहा है कि कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से कह रहा है कि 120 का कितना परसेंट, तो यहाँ से हम मान लो 120 का ये x प्रतिशत है, तो x बटे में कितना हो जाएगा 100 और बराबर में कितना हो जाएगा 24। अर्थात यहाँ 24 को पूछा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो को काट देते हैं, 12 से इसको काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। x बराबर हमारा मिला कितना, 10 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 से 2 में गुणा करेंगे तो 20। अर्थात यहाँ से इसका कितना परसेंटेज निकल जाएगा 20%। ये इसका क्या मिला, आंसर मिला। फिर हम देखें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 50 ग्राम जो है वो 150 ग्राम जो है वो 3 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से अगर मान लो 3 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3000 ग्राम, इंटू का मतलब हुआ गुणा x का मान लीजिए हम x% है, तो x बटे कितना हो गया 100 और बराबर में कितना हुआ 150। अब यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो काट दें और 150 से हम यहाँ काट दें तो 150 दूना 300 और 2 से यहाँ से काटेंगे तो कितना आया 5। तो x बटे 5 हुआ, 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5%। अर्थात हम यहाँ से कहेंगे कि यहाँ से जो 150 ग्राम है वो 3 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 5% है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन, 120 का 40% कितना होगा। तो यहाँ से 120 का 40% निकालेंगे तो 120 इंटू 40 और बटे में कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करिए कैंसिल कर दीजिए, 12 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है 2000 का 20% का 12% कितना होगा। तो 2000 का 20% का 12% पूछा जा रहा है कितना होगा। कह रहा है कि अगर हम 2000 का 20% निकालें फिर उसका कितना निकालें हम 12%, तो कह रहा है कि इसका कितना मान मिलेगा। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको 2000 का 20% मतलब 20/100 का 12% अर्थात 12/100। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए, एक जीरो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 इसका मान हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, कह रहा है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो अगर हम 2/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये बटे यहाँ 100% से गुणा करा देंगे, इससे 5 से काटेंगे आएगा 20 बराबर कितना हुआ 40%। ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, कह रहा है कि 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो 4/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ से हो गया इंटू 100%, यहाँ से 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ फिर कितना आ जाएगा 20, 20 से ओके कितना हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि किस संख्या का 16%, कह रहा है किसका 16% जो है वो 48 है। कह रहा है 16% जो है वो 48 के बराबर है। तो किसका, तो मान लीजिए x का 16%, 16/100 और बराबर में कितना 48। 16 से काटिए, 16 तिया 48, x बराबर 100 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 300। अगर हम 300 का 16% निकालते हैं तो कितना मिलेगा 48 मिलेगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कह रहा है कि किसी संख्या का पूर्णांक जो है वो 600 है। एक विद्यार्थी ने 480 अंक प्राप्त किए, तो कह रहा है कि उसका प्रतिशत बताइए। यहाँ से देखिए पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक दिया गया कितना 600। अगर हम उसके प्राप्तांक की बात करें
तो प्राप्तांक उसका कितना है, 480 है। प्राप्तांक की बात करें 480 है, तो उसका परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या करें, परसेंटेज बराबर 480 जितना प्राप्त किया है जिसमें से प्राप्त किया है, और इंटू में हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं 100% से। तो 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कटा, 6 से इसको काटेंगे, 6 6 48, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका परसेंटेज जो होगा कितना हो जाएगा, 80% इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कह रहा है एक विद्यार्थी ने 450 अंक प्राप्त किए, कह रहा 500 में से, तो वो कितना % अंक प्राप्त किया। तो यहाँ से अगर हम मान लें कि पूर्णांक जो है वो कितना है, 500 है। पूर्णांक कितना दिया है, 500, और प्राप्तांक जो दिया गया है वो 450, अर्थात 450। तो कह रहा है इसने कितना % अंक प्राप्त किया, तो यहाँ से हम फिर वही निकालेंगे, 450 बटे में 100, सॉरी 450 बटे में 500, और इंटू में कितना कर देंगे, 100%। देखो 2 0 से 2 0 कटा, 5 से इसको काटिए, 5 9 45, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं इसने कितना % अंक प्राप्त किया, 90% अंक प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, कह रहा कुल विद्यार्थी जो है वो 2000 हैं, और यदि बालक का जो प्रतिशत है वो कितना है, 60% है। तो कह रहा है कि बालिका की संख्या बताइए कितनी है। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि अगर कोई चीज़ 100% है, अगर इसमें 100, अगर हम कह दें कि 60% क्या है, बालक हैं, तो इसमें 40% क्या मिलेंगी, बालिका मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, बालिका की संख्या निकालनी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं संख्या बराबर, यहाँ से 2000 का कितना % निकाल लेंगे, 40%, क्योंकि 40% ही क्या है, लड़कियां हैं। अब अगर हम परसेंटेज को तोड़ते हैं, तो यहाँ से हमारा 2000 और इंटू में हो जाएगा 40, और बटे में कितना हो जाएगा, 100। 2 0 से 2 0 को हम कैंसिल कर लेंगे, 2 से गुणा करिए, 4 में 8 हो जाएगा, डबल 0 बचा है, इसको लगा दीजिए। अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो बालिका की संख्या है वो कितनी है, बालिका की संख्या 800 है। अगर हम बालक की संख्या देखते हैं, तो बालक की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ 1200 हो जाएगी, क्योंकि 12 8 20, अर्थात 2000 ये आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10वां क्वेश्चन है, कह रहा शिक्षा पे उसने 10% खर्च किया, कपड़े पे 40% और भोजन पे 40%। फिर कह रहा उसकी बचत जो है वो 2700 रुपये है। तो कह रहा कि उसकी आय कितनी है, कुल आय की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ से हम बात कर लो कि 10% जो है वो भोजन पर खर्च करता है, प्लस 40% किस पे, भोजन पर, और फिर कह रहा है कि कपड़े पर 40%। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे टोटल कितना हुआ, 90%। अर्थात अगर वो 100% मान लीजिए कमाता है पूरा, तो अगर 90 घटाएंगे तो 10% इसका क्या होगा, बचत होगा। और बचत कह रहा है कि 10% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2700 के। 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 2700 के। तो कह रहा है कि 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें आप 10 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी कुल आय कितनी हो जाएगी, 27,000 रुपये इसकी कुल टोटल आय हो जाएगी। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।